नेम प्लेट पर बहू का नाम क्यों? मम्मी जी मैं जा रही हूँ, ये आपकी और काकी जी की चाय। आंसू आ जाए तो खाना गर्म करके दे देना, और ये रही शांति की पगार, याद से उसे दे देना। मैं एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जा रही हूँ। ठीक है बेटा। श्रद्धा बैग उठाकर ऑफिस के लिए निकल गई। रत्ना जी ने एक नज़र घड़ी पर डाली। 10 बजने को थे। उनकी चाय के दूसरे राउंड का और श्रद्धा के ऑफिस जाने का समय तय रहता था। श्रद्धा जाते जाते जैसे उनको चाय नहीं बल्कि एक कप ताकत पिला जाती थी। कितनी पाबंद है श्रद्धा वक्त की। जो वक्त की कद्र करते हैं वक्त भी उनकी कद्र जरूर करता है। रत्ना जी चाय पीते हुए मन ही मन सोच रही थी, जी अब ये महारानी कब आएगी? सीमा काकी ने चाय का कप होठों से लगाते हुए पूछा। 3-4 बजे तक। मतलब तब तक घर आपको संभालना है। छोटे बाबू के सारे काम भी आप ही को करने पड़ेंगे ना? हाँ, काम तो तब भी किया था सीमा। रत्ना जी ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। पर जीजी, जेठ जी के जाने के बाद तो काम करना आपकी मजबूरी थी। तब आपके परिश्रम के दिन थे जिसमें आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो अब आराम करने में भी कसर न छोड़ो। आप अपने आराम के दिन हैं। क्यों इन मामलों में पड़ती हो? बोल दो ने। अब मैं नहीं कर सकती। अभी नहीं कहा तो फिर यही चलता रहेगा हमेशा। रत्ना जी अपनी देवरानी की बात सुनकर मुस्कुरा दी। वो जानती थी उनकी खामोशी ही सीमा काकी को चुप करा सकती थी। रत्ना जी की चिरपचित खामोश मुस्कुराहट के आगे सीमा हार गई। कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर उन्हें चुप होना ही पड़ा। मुझे शांति के साथ कुछ सामान पैक करवाना है। तुम आराम करो सीमा, सफ़र से आई हो, थक गई होगी, कहकर रत्ना जी शांति के साथ काम में जुट गई। अगले दिन नए घर का मुहूर्त होने वाला था। लगभग सब सामान जा चुका था। बस मुहूर्त के बाद शिफ्ट होना बाकी था। एक कस्बे से निकलकर एक महानगर में अपना आशियाना बसाना आसान नहीं होता। 2 बेडरूम, हॉल, किचन और एक छोटे से बगीचे वाला ये छोटा सा घर भी रत्ना जी के लिए किसी महल से कम नहीं था। रत्ना जी की संघर्ष भरी जिंदगी में अब सुकून का समय आया था। पति की असमय मृत्यु के बाद ससुराल में ही रहकर सिलाई कढ़ाई बुनाई कर अचार पापड़ बनाकर बेटे सुशांत को पढ़ा लिखा कर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाया था। बेटे ने भी अच्छी नौकरी मिलते ही माँ को अपने पास शहर में बुला लिया। पिछले कुछ सालों में थोड़ी बचत करके आज एक घर खरीद लिया है। बहुत श्रद्धा वकालत को डिग्री के लिए हुई थी। रत्ना जी उसे हमेशा अपनी पहचान बनाने के लिए प्रेरित करती रहती थी। आज पोते की सारी जिम्मेदारी खुद पर लेकर बहू को अपना करियर संभालने के लिए चिंता मुक्त कर दिया था। श्रद्धा का करियर भी धीरे धीरे सेट हो गया था। एक बड़े वकील के साथ प्रैक्टिस करते हुए उसके अब खुद भी कुछ क्लाइंट बन गए थे। मेहमानों के आने की शुरुआत देवरानी सीमा के आने से हुई। शाम होते होते रत्ना जी के पीहर और ससुराल के बाकी लोग भी आ चुके थे। अगले दिन नियत समय पर सभी लोग नए घर वर्मा निवास पर पहुंच गए। घर को नई नवेली दुल्हन की तरह सजाया गया था। गेंदे और गुलाब के फूलों से सजा घर बाकी सबकी नज़रों में चमक रहा था। पर घर की नेम प्लेट पर नज़र पड़ते ही कुछ रिश्तेदारों की आंखों में किरकिरी सी होने लगी। नेम प्लेट पर लिखा था एडवोकेट श्रद्धा वर्मा। रत्ना जी ने एक गहरी नेम प्लेट पर डाली और आगे बढ़ गई। बहू के नाम की नेम प्लेट देखकर रिश्तेदारों में कानाफूसी गई। रत्ना जी के कानों से स्वर विरोध की अग्नि भड़काने का काम कर रहे थे। मम्मी जी, पहला कदम आप रखिए। इस घर की साक्षात लक्ष्मी तो आप हैं। हाँ माँ, प्लीज आप आगे चलिए। सुशांत ने भी श्रद्धा की हाँ में हाँ मिलाई। बेटे और बहू का आग्रह रत्ना जी टाल न सकी। अंदर आकर भगवान के हाथ जोड़ और आशीर्वाद की कामना की। सामने दीवार पर पति का फोटो देखकर आंखें नम हो गई। आंखों में उभरी इस नमी का अर्थ सीमा काकी जैसे 2-3 रिश्तेदारों ने अपने हिसाब से लगाया। देख बबीता, इस खुशी के मौके पर इन आंसुओं के पीछे छुपे दर्द को। घर पर अपना हक जताकर बहू अब कितने भी नाटक कर ले, जीजी को सम्मान देने का पर दर्द तो उभर ही आया। बेटी ने भी नहीं सोचा नेम प्लेट बहू के नाम की क्यों, माँ का ही नाम लिखवा देता। जिसने पाल पोस कर बड़ा किया उस माँ के बारे में भी नहीं सोचा। सीमा काकी ने रत्ना जी की भाभी बबीता से धीमी मगर ऐसी आवाज़ में कहा कि बात 2-4 और रिश्तेदारों के साथ साथ रत्ना जी के कानों तक पहुंच गई।
अपने आंसुओं को रुमाल से पोंछते हुए रत्ना जी ने सभी रिश्तेदारों को संबोधित करते हुए कहा, आज मैं आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ। सुशांत के पिताजी के जाने के बाद मेरी ज़िंदगी में आप सभी वाकिफ़ है। 24 की उम्र में मुझे इस तरह अकेला छोड़कर उनके चले जाने के बाद मैं टूट गई थी। पुनर्विवाह की बात न मेरे मन में आई और न मायके या ससुराल वालों की। ससुराल ही हमारा असली घर होता है। बचपन से माँ के मुंह से सुनती आई। इस बात को मैंने अपने दिल से लगा लिया था, पर खुद के लिए, मेरे बच्चे के लिए मैं किसी पर आश्रित नहीं रहना चाहती थी। सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, अचार, पापड़ मेरे वो हुनर थे जिन्होंने मुझे आत्मनिर्भर बनाया, पर मेरे नाम की पहचान मुझसे छीन ली। कस्बे में मेरे हुनर के चर्चे थे, लेकिन मेरा नाम कोई नहीं जानता था। कोई मुझे आदेश की बहू कहता तो कोई वर्मा जी की बहू, कोई मुझे पापड़ वाली आंटी कहता तो कोई अचार वाली। कभी कभी तो दरवाज़ा खोलने पर लोग मुझसे ही पूछ लेते, सिलाई वाली आंटी का घर यही है क्या? किसी को मेरे नाम से कोई मतलब नहीं था, सिर्फ काम से मतलब होता था। मेरा नाम तो बस मेरी माँ पुकारती थी, वह भी चली गई। एक टीस सी रहती थी मन में, नाम होते हुए भी बेनाम थी मैं। कहते कहते रत्ना जी का गला भर आया। खुद को शांत करते हुए बोली, अब मैं बहुत अंतर आ गया है। एक कस्बे में मेरी पहचान नाम से नहीं काम से बनी है। तब तक के बड़ों के होते हुए मेरे नाम की नेम प्लेट बड़ों के अपमान का कारण बन जाती। आज मेरी बहू श्रद्धा भी उतनी ही मेहनत करती है। वकालत की डिग्री लेकर खुद का करियर बनाने का सपना धीरे धीरे साकार हो रहा है। मैं नहीं चाहती तब मैं जिस चीज़ को महसूस करती थी उसे अब मेरी बहू करे। लोग उसे सुशांत की बहू या वर्मा जी की बहू को नाम से नहीं बल्कि उसके खुद के नाम से जाने। इसलिए इस घर पर उसके नाम की नेम प्लेट लगाना मेरा ही निर्णय था। आज मेरे लिए ज़िंदगी का बहुत अहम दिन है। मेरे बेटे और बहू ने नेम प्लेट पर मेरा ही नाम लिखवाया था, पर मेरी बहुत समझाने के बाद ये नेम प्लेट श्रद्धा के नाम की बनी है। कहते कहते रत्ना जी का गला भराया। जिन लोगों के मन में अनेक प्रश्न आ रहे थे उनकी भी बोलती बंद हो गई। वे अपने ही सवालों से शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। रत्ना जी जैसी महिला को अपनी सास के रूप में पाकर श्रद्धा खुद को धन्य समझ रही थी। दोस्तों, ये स्टोरी अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी तरह की नई नई वीडियो आती रहेंगी। धन्यवाद।